Namaste students, myself Jeevan Mistry Kelnagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors for SEM. My subject is elective course landscaping. Students, today I am discuss about types of garden. So let's start your topics. Layout of formal type of garden. The major garden style are the several types of garden are discussed. Mughal garden, Persian garden, Italian garden, French garden, and English garden. And last Japanese garden. Out of these, the Mughal and Persian, Italian, and French style fall in category of formal garden, and whereas the English and Japanese garden are classified in informal style of gardening. इसमें बताया जो फॉर्मल और इनफॉर्मल गार्डन के अंदर जो 6 टाइप के जो मेजर गार्डन है उसको हम एक कैटेगरी के अंदर डिस्क्राइब किया है. तो हम बात करते हैं. दी फ्लोइंग आर दी फ्यू फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन इन वर्ल्ड के अंदर जितने भी फॉर्मल गार्डन है उसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट Italian garden. The Italian garden style came into existence at the time of Renaissance. इसका मतलब है जो इटालियन गार्डन की जो स्टाइल्स हैं वह एक रेनेसेंस टाइम पर यह एक प्रसिद्ध था. इसमें है कि देयर इज ए स्टिकिंग सिमिलर द बिटवीन द पर्शियन एंड द मुगल स्टाइल विद इटालियन स्टाइल. जो इसमें बताया जो मुग़ल और जो इटालियन स्टाइल की जो एक डिज़ाइन है गार्डन की वह एक पर्शियन गार्डन से रिलेटेड के सेम है. जो मतलब पर्शियन और जो मुग़ल गार्डन की जो एक कोई जिसकी जो डिज़ाइन है गार्डन की वह इटालियन गार्डन के सेम सिमिलर है. इसमें बताए थे इन आर दी स्टाइल ऑफ गार्डनिंग सिमिलर वाज यूज दी हेवी मैनसरी पिक्चर्स थ्रू द करेक्टर ऑफ मैनसरी वाज डिफरेंट इन इटालियन स्टाइल. जो इटालियन स्टाइल्स मतलब जो गार्डन के जो स्टाइल्स है इटालियन स्टाइल्स की वह कुछ डिफरेंट्स है मैनसरी से, क्योंकि इसका जो मैनसरी मतलब कोई कटोर्स जो मैनसरी होता है कोई कठोर पत्थर से रिलेटेड मतलब कोई इसकी जो विचित्र जो उसकी कुछ चित्रकारी होती है वह कुछ हटके है इसकी. इसके अंदर है द इटालियन एलिट्स कन्वर्ट्स दियर गार्डन जस्ट एज इन एक्सटेंशन द लेविस प्लेस एंड एज ए ग्लैमरस आउटडोर हॉल for entertainment and the showing of their wealth as well status. इसके अंदर बताया जो इटालियन जो एक किंग है एक कोई राजा है इटालियन का जो इटालियन एलिट्स एक कोई राजा है जो अपने गार्डन की तैयारी के लिए उसने एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया. एक्सटेंशन मतलब उसका एक विस्तार में उसको एक समृद्ध काम किया उसने अच्छे से मतलब उसका विस्तार किया गार्डन का. जो एक लेविस प्लेस में जो लेविस प्लेस कहाँ पड़ता है ग्लैमरस आउट हॉल में जो ग्लैमरस आउटडोर जो हॉल है उसी में एक जो वो उसके अंदर एक लेविस प्लेस है. लेविस प्लेस के अंदर मतलब एक ग्लैमरस आउट हॉल है जिसमें किसके लिए किया था ये एंटरटेनमेंट एक मनोरंजन के लिए शोविंग दियर द हेल्थ वेल्थ एंड इसके जो उसका जो स्थिर मतलब जो उसका जो वेल्थ होता है मतलब एक उसका धन को एक स्थिर बनाए रखने के लिए धन के थ्रू उसको एक गार्डन को स्थिर बनाए रखा था. द मोस्ट प्रोमिनेंट पिक्चर्स एसोसिएटेड विद इटालियन गार्डन वाज ए मैसिव फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स जनरली ऑफ मार्बल्स कंप्लीट विद ब्लूस्ट्रेड टू कनेक्ट द डिफरेंट लेवल इन द गार्डन. जो कोई गार्डन का इसमें बताया जो इटालियन गार्डन है उसका जो लेवलिंग है डिफरेंट टाइप का जो लेवलिंग होता है ये किससे कनेक्ट होता है
कोई मार्बल्स का जो पत्थर होता है मार्बल्स से, जनरल मार्बल्स से, एंड जो मैसिंग प्लाइड मतलब जो कुछ कठोर जो पत्थर होते हैं उनसे, और जो चमकदार मार्बल्स के थ्रू मतलब इनसे ये डिफरेंट गार्डन की जो स्ट्रक्चर को तैयार करता है इनके थ्रू। जो डेकोरेटिव उन्स फाउंटेन जनरली इन दी कॉम्बिनेशन इन द स्टोन structure and rather than the fountain themselves used to emerge from one part or other on the of the status are the other equally important feature of Italian garden। इसके अंदर बताया कि जो इटालियन गार्डन का जो उसके अंदर डेकोरेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है इसकी नेसेसरी के लिए डेकोरेटिव ऑन्स मतलब उसके अंदर जो कलश होता है मतलब कुछ जो वाटर के द्वारा जो वाटरफॉल होता है उसमें फाउंटेन होना, फुहारा होना इसके अंदर डेकोरेटिव कलश होना, और इसके बाद में क्या क्या होना चाहिए स्टोन्स जो बड़े बड़े स्टोन्स पत्थर होते हैं उनकी एक सजावटी तैयार करना, जिससे क्या होगा एक ब्यूटिफिकेशन मतलब जो गार्डन की एक अच्छी सी अट्रैक्टिव के लिए उसके अंदर सिचुएशन मतलब उसके अंदर वो सेट करना मतलब अच्छे से उनको। इसके बाद है आर दी अदर इक्वली इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इटालियन गार्डन द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स द इटालियन गार्डन स्टाइल ब्रॉड टू द गार्डनिंग इज दैट इज taught all of Europe that gardening could be most respectable from art which demand through an careful study। जो मतलब इसके अंदर बताया हमने इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे कि ये जो ग्रेट बेनिफिट्स इसमें एक बहुत ही बड़ा मतलब इसके अंदर बेनिफिट्स के लिए उसने जो इटालियन गार्डन की जो स्टाइल होती है वह एक गार्डन के लिए लाई गई थी। बहुत ही बड़ा मतलब इसका इम्पोर्टेंट था इटालियन गार्डन का गार्डनिंग को लाने के लिए, जो ये एक यूरोप को कुछ मतलब जो यूरोप कंट्री है उसको कुछ सिखाने के लिए मतलब सिखाने के लिए उसने ये प्रसिद्धि पाई थी। और द गार्डनिंग कुड बी मोस्ट रेस्पेक्टिवली अंडर विच द डिमांड फॉर द केयरफुल स्टडीज। उससे एक सावधानी पूर्वक वो उसे अपनी डिमांड के हिसाब से उसने एक आर्ट मतलब कला के फॉर्म में उसे समानतापूर्वक उस कला को लाए गए थे। इसमें फ्रेंच गार्डन के अंदर हम बात करते हैं। इन दी 16th century France the court life was the shrouded with stiff formality and strictness। इसमें बताया कि जो फ्रेंच गार्डन होगा, फ्रेंच गार्डन की जो डिज़ाइन कब स्टार्ट मतलब कब से ये चालू मतलब कब से ये स्टार्ट हुई थी, कब बनी थी। इसके अंदर बताया कि जो 16th सेंचुरी मतलब जो 16 सेंचुरी शताब्दी के आसपास में जो फ्रेंच गार्ड था वह कोर्ट के अदालत के मतलब जो कोर्ट अदालत के जीवन के आधार पर ये स्टार्ट हुआ था, जो एक कठोर और इसके समान और इसके बाद में है एक शुद्धता के रूप में उसे स्टार्ट किया था। दी मैच विद दैट द फ्रेंच स्टाइल ऑफ गार्डन डिजाइन वेयर आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट एंड आर्टिफिशियल। उसको जो फ्रेंच स्टाइल गार्डन होगा जिसकी जो डिज़ाइन होती है वह मैच खाती है किससे, एक आर्टिफिशियल एंड इंट्रैक्टिव से, मतलब एक कठोर और एक आर्टिफिशियल फॉर्म से ये स्टाइल तैयार होती है जिससे वो मैच खाती है फ्रेंच स्टाइल गार्डन से। इसमें द अंटिल दिस टाइम द फ्रेंच गार्डन वेयर नथिंग बट कॉफ़ी ऑफ इटालियन स्टाइल। जो इटालियन की जो स्टाइल है गार्डन की वह एक कॉफ़ी है, वह एक फ्रेंच गार्डन के जो एक फ्रेंच गार्डन का जो मतलब इसमें बताया कि जो फ्रेंच गार्डन का जब से उसको तैयार किया गया था तब से वो उसका कोई कॉफ़ी अभी तक कोई इसकी सेम कॉफ़ी नहीं है, मतलब गार्डन की एक बहुत ही विख्यात है। दी न्यू स्टाइल ऑफ गार्डन नाउ नोन एज दी फ्रेंच स्टाइल। इसी कारण इस स्टाइल जो गार्डन की जो स्टाइल है उसको फ्रेंच स्टाइल गार्डन के नाम से जाना जाता है। इन दी लार्जली रेदर दिस सोलली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ ली who serve in the royal garden of Louis 11 from
1643 to 70,000। इसके मतलब जो 1700 इसमें बताया कि जो 1643 से 1700 के आसपास में जो रॉयल गार्डन की जो लुई थे उसने एक अच्छे काम में प्रसिद्धि पाई, जो ली नोटरे का मतलब एक प्रसिद्धि था, जो ली नोटरे ने से प्रसिद्धि पाई इसके थ्रू, जिसके कारण इसका नाम फ्रेंच स्टाइल गार्डन नाम रखा। जो इसके बाद ही एलिवेटेड द आर्ट ऑफ गार्डन डिजाइन टू स्टैंडर्ड विच हैंड नेवर सिंस बीन रिच। इसी कारण इस गार्डन की जो डिजाइन है वो एक स्टैंडर्ड तक पहुंची। एंड इट वाज द ले नोटरे who showed the world his impact in impressionism the scale of garden design. His main creation the garden of Versailles and where have avenues which are the memorable for their them trimmed length and width। इसमें बताया जो इसकी लेंथ और जो विड्थ के हिसाब से लंबाई और चौड़ाई के बेसिस पर इसका एक मेमोरेबल मतलब उसके यादगार दिमाग में उसको गार्डन की स्टाइल को क्रिएट किया, मतलब तैयार किया। और टू डिजाइन द गार्डन द ऑक्चेजली विकोमाइट्स हैज फर्स्ट मास्टर पीस ली नोटरे, जिसे ली नोटरे को एक बहुत बड़ा इस स्टाइल गार्डन का मतलब स्टाइलिंग गार्डन का एक बहुत बड़ा उसकी जीवन आत्मा की बेसिस पर सबसे बड़ा उसको प्रसिद्धि मिली। ली नोटरे हैज़ द रिमूव एंड दियर 3 विलेज इज द क्रिएटेड हिज विस्टा। जो ली नोटरे ने इसको जो 3 विलेज थे उसको रिमूव कर दिए थे, मतलब जो ये स्टाइल गार्डन की स्टाइल को तैयार करने के लिए। द मोरल ऑफ फ्रेंच गार्डन स्टाइल ऑफ ले नोटरे सीम्स टू टीच द लेसन हाउ टू थिंक बिग। इसके अंदर बताया कि जो उसका जो मोरल था, इसका जो फ्रेंच गार्डन की स्टाइल नोटरे ले नोटरे की जो फ्रेंच स्टाइल गार्डन थी उसका जो इसने जो मोरल दिया था इसने दिया कि उसका जो मेन लेसन था उसके अंदर बताया कि हाउ टू थिंक बिग, मतलब जो कभी भी मतलब सोचें ना, कोई भी बात सोचें उसको कैसे सोचें, मतलब कभी किसी की सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब थिंक बिग होनी चाहिए, उसकी जो सोच होनी चाहिए वह बड़ी होनी चाहिए। मतलब हाउ टू थिंक किस टाइप की सोच होनी चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए इसके अंदर बताया। द स्टाइल ऑफ ली नोटरे कैन बी टर्म एज द एवोल्यूशन and mastery of the art of formal garden in its the perfection. His the style dominated in garden of the civilized Europe for a long times। इसमें बताया कि जो इसकी स्टाइल है एक डोमिनेंट टाइप से ये गार्डन के अंदर ये यूरोप का जो एक सभ्य यूरोप के अंदर मतलब एक जो सिविलाइज यूरोप होता उसके गार्डन की एक डोमिनेंट स्टाइल बन गई, मतलब परमानेंट लंबे टाइम के लिए ये स्टाइल को प्रसिद्धि मिली है फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए। अब हम बात करते हैं पर्शियन गार्डन। तीसरा नंबर का जो गार्डन है पर्शियन गार्डन। द पर्शियन गार्डन स्टाइल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द पर्शियन स्टाइल गार्डन द जापानीज स्टाइल बोथ ऑन द बेस ऑफ द रेस्पेक्टिव आइडिया ऑफ एवन। जो पर्शियन गार्डन की जो स्टाइल है वह बहुत ही पुरानी है, पुरानों में से मतलब बहुत ही पुरानी इतिहास से बहुत ही पुरानी गार्डन की स्टाइल है। दी पर्शियन गार्डन स्टाइल एंड द जापानीज स्टाइल गार्डन, मतलब पर्शियन गार्डन और जापानीज स्टाइल गार्डन के बेसिस पर दियर द रेस्पेक्टिव आइडिया इन द हेवंस, जो एक उसके आत्मा मतलब जो स्वर्ग में भी इसके विचार में बहुत समानता मिलती है। इसके अंदर एक्सपेक्टेड दियर सिमिलर इन द टू स्टाइल डिफरेंट वाइडली फ्रॉम वन अनदर। इसमें बताया कि इसकी जो एक्सेप्ट मतलब उसको सिमिलरिटी इन द टू स्टाइल दो इसकी जो एक दूसरे से ये डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट है स्टाइल के अंदर जो इसकी जो डिज़ाइन है वह कुछ डिफर है मतलब समानता से छोड़ के। इसमें दी पर्शियन स्टाइल वेयर द स्ट्रिक्ट फॉर्मल एंड द सिमेट्रिकल। जो ये पर्शियन स्टाइल गार्डन थी उसकी जो डिज़ाइन थी किस टाइप की, वो सिमेट्रिकल एंड दी फॉर्मल स्ट्रिक्ट टाइप की।
They use for their garden are the crafted metals such as masonry, carved and pursued marble stones and high polish stones. इसके अंदर बताया कि जितने भी गार्डन के अंदर जितने भी मेटल यूज किए गए थे उसके अंदर जो मैंसरी होते हैं, मतलब जो कुछ इमारत के कुछ जो पत्थर होते हैं उससे रिलेटेड है कि कार्बेट, कुछ मतलब चमकदार पत्थर, प्रीशियस मार्बल, कुछ चमक और कुछ मार्बल्स स्टोन्स एंड हाई पॉलिश स्टोन, जो कुछ जो पॉलिश स्टोन है उनको एक मटेरियल के रूप में यूज किया गया था गार्डन के अंदर. द पर्शियन गार्डन वेयर द लेआउट ऑन द कटिंग टेरेस ऑन द हिल स्लोप्स. जो ये पर्शियन गार्डन होता है ये जो हिल की जो स्लोप होती है उसके ऊपर टेरेस को काट के और उसके ऊपर लेआउट को तैयार किया जाता है. और इसके बाद दे आल्सो द टैप्ड ऑन द नेचुरल स्ट्रिप्ट क्रिएटेड द स्टेंट वाटर कोर्स थ्रू द गार्डन एंड द मैनिपुलेटेड द वाटर कोर्स एंड अंडरटेक डिफरेंट मोमेंट अलोंग इट्स रन्स. इसके अंदर बताया है कि जो नेचुरल कोई भी स्रोत होते हैं, जो नेचुरल स्रोतों को टैप करके मतलब उसको रोक के और इसमें जो वाटर सोर्स को तैयार किया गया, एक मतलब एक आर्टिफिशियल रूप में उसको तैयार किया गार्डन बनाने के लिए, जिससे वाटर सोर्स के अंदर उसको मोमेंट, जो वाटर का सोर्स को उसने मोमेंट किया, मतलब कुछ क्षण के लिए उसको गार्डन के अंदर क्रिएट किया, मतलब तैयार किया. If there was no natural source of water, this was created artificial. If there was no natural, मतलब अगर इसमें कोई नेचुरल सोर्स का नहीं हो, अगर उसका नेचुरल सोर्स नहीं हो तब भी यह एक आर्टिफिशियल स्रोत में तैयार किया गया. इसमें बाय दी डाइवर्ट सम द रिवलर एंड द स्ट्रीम्स, मतलब किसके द्वारा, जो आर्टिफिशियल स्टाइल जो डिज़ाइन तैयार की गई थी गार्डन की, वह एक रिवर, नदी और स्ट्रीम झरने के द्वारा, मतलब झरने के थ्रू वह एक मतलब डिज़ाइन तैयार हुई. सो द मेन स्टे ऑफ पर्शियन गार्डन डिजाइन वाज द नहर. जो नहर मीन्स मतलब जो फ्लोइंग कैनल, जो वाटर को मतलब नहर के थ्रू फ्लो होना, जिससे क्या होगा, कंसिडर द पर्शियन पैराडाइज वेयर द कूलिंग वाटर फ्लो. जिससे क्या होता है, ये एक जहाँ पर जो ठंडा वाटर मतलब जो कूल वाटर होता है उसका फ्लो होना गार्डन के अंदर. दिस सेलेक्ट एंड द प्लेस द ट्री, जिसके अंदर वह जो इटालियन पर्शियन गार्डन है उसके अंदर सेलेक्ट किए गए थे और उसको प्लेस किस ऐसे स्थान पर उसके वहाँ पर सेलेक्ट किए हुए थे सिलेक्टेड प्लांट को, और वह चॉइस के हिसाब से वह अपने अच्छे मतलब सूटेबल जगह पर उसको सेलेक्ट किया था. The select and the placing of the tree were very judicious. इसके अंदर है कि the fruit tree represented and the symbol of life, while जिसके अंदर बताया कि जो जितने भी फ्रूट ट्री है वह एक रिप्रेजेंट हुआ था सिम्बल्स ऑफ लाइफ के रूप में, जिसका नाम है साइप्रस, जो सिम्बलाइज डेथ एंड इटर्निटी. अब हम बात करते हैं मुगल गार्डन के अंदर की बात. जो मुगल गार्डन है वो एक फॉर्मल टाइप का जो गार्डन का मेन मुख्य फीचर्स हैं. इसके अंदर द गार्डन लेआउट द ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज नोन एज मुगल गार्डन्स. जो इसके अंदर बताया, जो मुगल गार्डन को किस कारण से जाना जाता है कि जो जितने भी पहले इंडिया के अंदर जितने भी मुगल सम्राट के जो शासक थे उसी समय से गार्डन को तैयार किया गया था, उसी समय से गार्डन को बनाया था, इसी कारण इसको मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं. दी मुगल गार्डन वार द सिमिलर द स्टाइल ऑफ गार्डन द सेंट्रल एशिया एंड पर्सियन. जो पर्सिया और सेंट्रल एशिया के जो गार्डन थे उनकी स्टाइल के सिमिलर ही इसके समान ही मुगल गार्डन बना हुआ है, जो बाबर के द्वारा 1494 से 1531 के आसपास में मुगल के शासक में बाबर थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था स्टाइल ऑफ इंडिया के अंदर. ऑल ओवर द मुगल रूल्स. इसके बाद में कई मुगल थे, जिनमें फर्स्ट में मुगल के अंदर स्टार्ट करते हैं अकबर, दूसरा है जहांगीर, नूरजहां, इसके बाद शाहजहां, इसके बाद औरंगजेब. ये जितने भी औरंगजेब थे उन्होंने भी अपने टाइम पीरियड के हिसाब से उन्होंने अपने पर्टिकुलर गार्डन तैयार किए गए थे. इसी कारण मुगल गार्डन एक फॉर्मल गार्डन के फॉर्म में तैयार हुआ है. इसमें द हैंड एंड द डेवलपमेंट ऑन द अदर मुगल गार्डन इन इंडिया, मुगल गार्डन तैयार हुए थे.
इसके बाद हम बात करते हैं साइट एंड डिजाइन। जो मुगल गार्डन के अंदर की जितने फीचर्स हैं उसमें कौन कौन से फीचर्स हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। पहला है साइट एंड डिजाइन। द मुगल्स वेर द वेरी चूजी अबाउट द सिलेक्शन ऑफ साइट्स। जो मुगल की जितनी भी स्टाइल के गार्डन हैं वह एक सिलेक्टेड साइट पर तैयार हुए हैं। द सिलेक्टेड ऑफ साइड ऑलवेज द परफेयर एंड द साइड्स ऑन द हिल। जो हिल स्लोप होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा ये सिलेक्ट होते हैं। विद द पेरिनियल रिलेटेड एंड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, और नदी के किनारे, जस्ट नदी के किनारे और हिल की स्लोप पर। द मुगल गार्डन वाज जनरली द रेक्टेंगुलर एंड द स्क्वायर। जो रेक्टेंगुलर और जो मुगल के जितने भी गार्डन हैं उसकी स्टाइल एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में तैयार हुए हैं। इन डिफरेंट द आर्किटेक्चरल पिक्चर्स आर मेन स्टाइल ऑफ द डिजाइन। इसके बाद हैं वॉल्स एंड गेट्स। जो वॉल्स हैं मतलब जो दीवारें, जो गेट्स हैं उन वह किस टाइप से बनी रहती हैं इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। द मुगल्स क्रिएटेड द गार्डन नो ओनली फॉर प्लेजर्स एंड रिक्रिएशन but also the pots and residence surrounded by the high walls and with an imposing wooden gate at the entrance, which was the studded with bold iron nails and pointed iron spikes. इसके अंदर जो बड़े बड़े गेट, जो किले के एंट्री करने से पहले जो गेट वहाँ पे जो लगा रहते हैं मैंने एंट्री गेट के फोर में, तो ये जो बड़े बड़े शत्रुओं के टाइम में मतलब एक दूसरे से जब युद्ध के समय पर ये अपना मतलब शत्रु से बचने के लिए ये चारों तरफ से दीवार के जस्ट मेन सेंटर में मेन बाहर के जो मेन दीवार के साइड में दीवार में मेन गेट रखते थे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी दीवारें भी और खड़ी रहती थी इसमें, तो हाई वॉल्स एंड विद वुडन, जो लकड़ी का बड़े बड़े गेट लगे रहते हैं एंट्रेंस पे। इसके बाद में विद दिस बोल्ड, जिसकी जो लकड़ी का जो वुडन जो गेट है उस पर बोल्ड के जो बोल्ड आयरन होते हैं वो बहुत आयरन के जो नेल्स उस पर लगे रहते हैं पॉइंटेड आयरन स्पाइक में। एंड इसका है द पर्पज ऑफ द हाई वाज द सिक्योरिटी फ्रॉम द एनिमी। इसमें जो मेन पॉइंट ही है वॉल गेट का, वॉल्स का, कि जो उनका जो मेन जो हाई वॉल्स और जो गेट होते हैं उनका जो मेन पर्पज होता है एनिमी मतलब शत्रुओं से बचना एंड शेल्टर अगेंस्ट द हॉट विंड्स। और के बाद है और जो जितने भी शत्रु और जितने उन बाबर जितनी भी जो जिस समय पे दुश्मनों से लड़ाई होती थी तो उससे बचाव का बहुत बड़ा लक्ष्य होता है इनका। द गार्डन वेयर द प्लेस ऑफ द पीस फॉर द एम्प्रियर ऑफ एंजॉय विद दियर एंड कंक्यूबाइन। एंड इसके बाद में टेरेस, जो टेरेस होता है, टेरेस सबसे ज़्यादा कहाँ तैयार किया जाता है, हिल एरिया के अंदर। द टेरेस दी मोगल्स केम फ्रॉम हिल टेरियन एंड सो दे वेर फाउंड द टेरेस दी गार्डन। जो जितने भी गार्डन के जो गार्डन तैयार करते हैं टेरेस हिल एरिया के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर बनाया जाता है हिल एरिया पर। फॉर द रीजन दे यूज द सेलेक्ट एंड लोकेशन ऑफ गार्डन नियर द हिल स्लोप के जस्ट लोकेशन पर इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद दियर द स्पेसिफिकेशन फॉर द टेरेस वाज सो इंटेंस दैट इवन द इन द प्लेन। और इसके बाद और द पंजाब वेयर द क्रिएटेड आर्टिफिशियल टेरियन। इसके अंदर बताया जो टेरियन होगा, जो स्पेसिफिकेशन टेरियन वाज द इंटेंस जो प्लेन में कई ऐसे जो पंजाब होगा, पंजाब का जो प्लेन एरिया में भी इसको देख सकते हैं हम, मतलब आर्टिफिशियल टेरेन के फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फेथ एंड पैराडाइज द हाई डिवीजन एंड हैंस कम टाइम्स द गार्डन हैव द 8 टेरेस। जो 8 टेरेस हैं द इसमें द corresponding and the either division. Occasionally the garden might be composed of 7 terrace also representing the 7 plants. लास्ट में नहर मीन्स है रनिंग वाटर, जो कैनल जो नहर के अंदर जो पानी बहता है रनिंग वाटर उसको नहर बोला जाता है। इसके अंदर है द स्टाइल ऑफ हैविंग रनिंग वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग कैनल्स एंड बोरीवीड फ्रॉम द पर्शियन। जो पर्शियन गार्डन के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अंदर ही द वाटर कैनल्स वाज दी पावर्ड विद टाइल्स वायम और मार्बल्स
blue colors to create it through illusion of depth. The course of water used to maneuver and various way, taking advantage of each slope, however small it might be break. इससे क्या होगा, जो इससे वाटर का सोर्स, बहुत बड़ा वाटर का सोर्स होता है ना, जिससे गार्डन के अंदर जो प्लांट्स होंगे उनको प्लांट्स के लिए पानी की सप्लाई होना, इससे, और जो नहर होती है वो उस पर एक टाइल्स के और जो ब्लू कलर से उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए उस पर क्रिएट करने का उस पर लगे रहते हैं, मतलब लगाए रखते हैं। नहर के आसपास में पेड़ पौधे हैं और उस पर इसके आसपास जो मार्बल्स होती हैं, मार्बल्स और कुछ ब्लू कलर की जो फ्लावरिंग हैं उनकी सजावटी के लिए भी उस पर लगे रहते हैं। थैंक यू।